अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं? ठीक होंगे आप लोग इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से दूर रखे, हर मुसीबत से दूर रखे मेरा मालिक। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। गाइस आज बाज़ार गया। बाज़ार में एक नई टेंशन आई हुई थी। तो अब वो टेंशन क्या थी गाइस? वो टेंशन ये थी कि यहाँ की इंतज़ामिया अब ये समझ नहीं आता कि हमारे जो डायरेक्टर हैं सीडीए की, वो सही हैं या हमारी इंतज़ामिया सही है। वल्लाह आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि इनमें से सही कौन है। खैर गाइस आज बाज़ार बंद करा दिया सुबह हमारा। तो यहाँ थोड़े मामला चल रहे हैं कि मालिक होगा शॉप पर तो दुकान ओपन होगी, वरना दुकान ओपन नहीं होगी, वो फिर बंद करके रखेंगे। तो गाइस ये मामला थे। बाकी बस गाइस अब ये समझ में नहीं आता यार, चलें जो अब सेल्समैन हैं, जो बेचारे आए हुए हैं, दिहाड़ीदार जो लोग हैं, जो रोज़मर्रा के काम में लगे हुए हैं, उनका क्या होगा ये समझते नहीं है लोग। बस अपने मामला दिखाते हैं। हालांकि हमारे तो कार्ड वार्ड भी जमा हुए हैं, जितने सेल्समैन हैं उधर शॉपों पर उनके कार्ड जमा हुए हैं, कार्ड बने हुए हैं। उसके बावजूद ये होता है कि मालिक शॉप पर होगा तो काम होगा, वरना शॉप नहीं खुलेगी। तो ये मामला चल रहे थे। सुबह इस वजह से बंद करा दिया, फिर उसके बाद चले खुल गया। 1-1.5 घंटे के बाद खुल गई थी शॉप के मालकान आए नहीं थे, लेकिन फिर भी शॉप खोल ली हमने। तो अब ये मामला गाइस समझ में नहीं आते ना। अब इसमें ये है कि गाइस ये देखें कितने लोग परेशान हैं ना। ये जो खड़े हैं ये सारे स्टॉल होल्डर हैं और शॉपकीपर हैं। इसमें ये सारे लोग हैं ना। अभी दुकानें बंद हुई हुई हैं। अब ये बताएं आप, कस्टमर भी परेशान, इसमें जो सेल्समैन है वो भी परेशान। खैर तो गाइस हम लोग शॉप खोल ली हम लोगों ने। फिर उसके बाद जो है पता चला कि भाई वो नमाज के बाद फिर बंद है बाज़ार। फिर इंतज़ामिया के मामला शुरू हो गए। सुबह सीडीए ने बंद करा दी कि मालकान नहीं है तो शॉप नहीं खुलेगी। बाकी जब मालकान आ गए तो मालकानों ने फिर वो जो यूनियन है बाज़ार की, फिर वो बाज़ार की यूनियन ने फिर बाज़ार बंद करा दिया कि भाई बंद करो। अब वो मामला खैर गाइस वो आगे आपको पता चलेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको क्या मामलात थे। बाकी ये है कि देखें ना, ये देखें कैसे लोग अपनी दुकानों के आगे बैठे हैं। ये देखें गाइस, लाइन लगी हुई है दुकानों के आगे। ये सारे शॉपकीपर हैं, जो सेल्समैन हैं वो सारे ये बैठे हुए हैं दुकानों के आगे। बाकी जो मालकान हैं वो उधर एहतजाज में गए हुए। तो गाइस बस ये परेशानियां चल रही हैं। अब आप बताएं, 3 दिन का ये बाज़ार है, सही है। अब इसमें जो दिहाड़ी होती है, यानी ये कह लें कि पर डे जो होता है हमारा, अब 2000-2500 ये पर डे होता है। अब आप बताएं कि एक दिन की छुट्टी हो गई तो फिर क्या क्या करेंगे हम लोग परेशान हो जाते हैं गाइस। ये देखें, ये भी सेल्समैन बैठा है दुकान के आगे शटर गिरा के, सही है गाइस। ये चीज़ें अब ये एक भाई हैं, इनके पास मैं ऐसे ही पूछने चला गया। मैं बोला यार आपकी इंतज़ामिया ने आपकी शॉप बंद नहीं कराई? तो ये साहब बोलते हैं यार वो हमने भेज दिया ना अपना एक बंदा। जब ये देखें ना, एक दुकान खुली हुई है और बाकी दुकानें बंद हैं। तो गाइस खैर बात ये नहीं है कि इसने क्यों खोली या नहीं खोलनी थी, ये बात नहीं है। बात ये है कि देखें सब परेशान हैं तो फिर सबका साथ भी देना चाहिए। या तो दुकानें सारी ओपन करो या तो फिर बंद करो। अब इधर कोई किसी का दीन ईमान नहीं है ना मालकान का, ना यहाँ की इंतज़ामिया का। बाकी अल्लाह पाक जो करेगा वो बेहतर करेगा गाइस। ये जुम्मे के दिन की बात है ये गाइस, कल की बात है जो कल गुजर गई। बस गाइस यही मामला इस बाज़ार में चल रहे हैं और हम बड़े परेशान हैं इस मामला से। अल्लाह पाक इनको क्लियर करे। एक तरफ बैठ जाए हम लोग कि आए दिन ये मामला चलते होते हैं, आए दिन यही चीज़ें चल रही होती हैं। अब क्या करें गाइस, हम भी परेशान हो जाते हैं इन मामलात में।
बाकी गाइस ये है कि आगे अल्लाह जानता है और उसका रसूल जानता है कि आगे क्या मामला थे इन लोगों के। ये अभी मैं आया हूँ इंतज़ामिया कैंप में जहाँ ये स्पीच कर रहे हैं, एहतजाज करा हुआ है, यहाँ आया हूँ। तो अभी आपको मैं बातें भी सुनाऊँगा इनकी, ये क्या बातें कर रहे हैं, फिर आपको सारे मामला भी पता चल जाएंगे इन लोगों के कि ये क्या बोल रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा फिर इससे कि आप भी सुने और आगे शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, आगे शेयर भी करें गाइस, फॉलो भी करें। ये चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आगे जाएंगी तो थोड़े मामला सही होंगे। जो बेचारे जो हैं दिहाड़ीदार उनका क्या होगा गाइस, वो परेशान हो जाते हैं। जाहिर बात है जब एक दिन की दिहाड़ी उनकी मर जाती है तो गाइस एक हफ्ता पीछे चले जाते हैं, समझ आए। ये मामला होता है क्योंकि मैं भी दिहाड़ी पेशा इंसान हूँ, मुझे भी इन मामला का वो सहना पड़ता है। मेरे बच्चे भी हैं, परेशानी मुझे भी होती है, किराए का घर है। तो गाइस जब ये मामला होते हैं, बाकी आप सुने अब आगे। उनके ऊपर जुल्म के तोड़ तोड़े जा रहे हैं और हमें यहाँ कहा जाता है कि आपने भाई के स्टॉल पे नहीं बैठना, बाप के स्टॉल पे नहीं बैठना। आपके खानदान में 3 लोगों को स्टॉल क्यों अलाट है? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपके पास 4 होते हैं ये कहाँ से आए हैं? दादा बंदा हर बंदा वो आपको दे दिए गए। अगर कोई सरकारी मुलाजिम होता है तो 4 भाइयों तो चारों मुलाजिम होते हैं, चारों तनख्वाहें लेते हैं, चारों को क्वार्टर मिलते हैं, चारों को पेंशन मिलती है। तो यहाँ पर तो बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी के बावजूद अगर आप कहते हैं कि स्टॉल ऑर्डर स्टॉल नहीं रख सकते, रखेंगे इंसान उसके पास जाता है, उसकी बात सुनता है, उसको बिठाता है, उससे मामला तय करता है। जब से ये हमारी बहन ने जान संभाला है, एक मीटिंग भी हमारे बाजार के इशू पर नहीं की, एक मीटिंग भी हमारे के इशू पर नहीं की, एक मीटिंग भी बाजार के स्टॉल लोगों के मामलात उस पर नहीं की। एक ही लफ्ज़ अपने मुंह से निकलता है, हमारे बाजारों में सब्जी फ्रूट आए ताकि हमारे बाजार तबाह न हो। ये दुनिया का कौन सा कानून है कि आप रेट जो मंडी में 300 रुपए किलो निकलता है आप 120 रुपए लगा दें, फिर वहां पर भी जुर्माना करें, यहाँ पर भी जुर्माना करें। मार्केटों में जाता कोई नहीं है और लोगों को अंदर भी करें, रात 2-2 बजे तक हम थानों के बाहर बैठे रहें। क्या ये इंसाफ है? अगर ये इंसाफ है तो इस इंसाफ को हम नहीं मानते। और ये भी याद रखना कि आपने जो यहाँ पर हमारी एक पार्किंग थी उसको ठेके पे दिया गया था, आपने 3 महीने से उसको अपने डीएमए के अंदर रखा हुआ है और वहाँ पर गाड़ियां भी चोरी होती हैं, मोटरसाइकिल भी चोरी होते हैं और लाखों रुपए दिन की करप्शन भी होती है। उसकी तरफ भी ध्यान दो, उसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं जाएगा क्योंकि वो आपका अपना है। यहाँ यूटिलिटी स्टोर था वो खत्म हो गया था, हमने आपको कहा था कि यहाँ बाजार में आग लगती है, इस जो यूटिलिटी स्टोर पर जो आग के हालात हैं, जो सामान है वो रखा जाए ताकि आग से बचाव के लिए यहाँ पर वो चीजें जमो। लेकिन आपने अपने मनपसंद औरतों को वो स्टॉल अलाट किए। ये कोई तरीका नहीं है, तरीका सिर्फ वो होता है, हमने हमेशा आपको ये कहा है कि हमारा कोई भी जो मुजाहरा है, एहतजाज है